जिसके पैर ऊपर को और सर नीचे हो वो उत्तान पाद होता है। तो हम सब भी जो माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारी स्थिति ऐसी होती है, पैर ऊपर सर नीचे होता है, तो हम सबको उत्तान पाद कहा गया। हमारी भी दो धर्म पत्नियां हैं, इधर सुरुचि सुनीति, सुरुचि और सुनीति में से सु हटा दो, सुरुचि में से सु हटा दिया तो क्या बनेगी, रुचि, और सुनीति में से सु हटा दो तो बन जाएगी नीति। नीति का अर्थ होता है वेद शास्त्र, और रुचि का मन की अनुकूलता। और हम क्या करते हैं, शास्त्रों को उतना नहीं पढ़ते या शास्त्रों के चक्कर में पढ़ते नहीं है। हम कहते हैं भाई मन जैसा करता है वैसा करो तो अच्छा फल मिलता है, पर ये विरुद्ध है शास्त्र के। शास्त्र के अनुसार चलते हैं तो शास्त्र कहता है मैं आपका कल्याण करूंगा यदि तुम मेरे अनुसार चलोगे। भाई अगर हम कहें कि कानून के विरुद्ध चले हम, तो हमारा तो मन नहीं करता जी हेलमेट पहनने का, हम तो अपने हेलमेट के जाएंगे। और जब कानून के विरुद्ध करोगे, अपनी अनुकूलता दिखाओगे, तो वहां पर तो भुगतान भरना पड़ेगा। भाई वो जो आपको नियम बता रहे हैं तो वो नियम आपकी सुविधा के लिए तो है। अब 3-3, 4-4 बैठ करके गाड़ी में जा रहे हो उनके सामने तो भुगतान भरोगे, क्योंकि असुविधा चल रही है आपकी। तो वहां वो शास्त्र है, उनका शास्त्र नियम कानून है कि भाई इसके अनुसार चलोगे तो आप बचे रहोगे, वरना भुगतान भरना पड़ेगा, हानि हो सकती है। उसी प्रकार हमारे सनातन में कहते हैं नीति है, शास्त्र है, वेद है, ये कहते हैं कि यदि हमारे अनुसार चलोगे तो आप कहीं भी गिर नहीं पाओगे, पतन नहीं होगा आपका उद्धार होगा जीवन का, यदि नीति के अनुसार चलोगे। पर हम रुचि के अनुसार चलते हैं तो फिर हमें भुगतान भरना पड़ता है। तो यहां पर कहते हैं उत्तान पाद की जो पत्नी सुरुचि हुई है, सुरुचि से तो हुआ है उत्तम, पर कहते हैं सुनीति से क्या हुआ, सुनीति से पुत्र हुआ उनको ध्रुव। छोटे से ध्रुव जी कहते हैं अपने पिता की गोद की प्राप्ति के लिए जैसे पिता की गोद की तरफ जा रहे थे, कहते तभी मां सुरुचि ने रोक दिया और कहा कहां जा रहा है, तो कहा पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूं। कहते हैं कि पिता की गोद में अभी नहीं बैठ सकता था क्योंकि उसका तो अधिकारी नहीं है। तो पूछने लगा ध्रुव छोटे से बच्चे के कैसे अधिकार मिलेगा पिता की गोद में बैठने का। तो मां कहती है कि वहां बैठने के लिए तुझे सबसे पहले तपस्या करनी होगी, कि तपस्याराध्ययं पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वां साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। बेटा तपसाराध्य पुरुषम, सबसे पहले तो तपस्या कर, उस परम पुरुष को खुश कर। अगर वो परमात्मा खुश हो गया, पूछेगा कि भाई क्या चाहिए तुझे, तो कहना कि मुझे सुरुचि मां के गर्भ से जन्म करवा दो। जब बेटा तो मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब जाकर तुझे पिता की गद्दी मिलेगी। अर्थात सुरुचि मां जो है अपनी गर्भ को, अपने को भगवान से ऊपर बना रही कि भगवान की तपस्या कर, और तपस्या करके जब भगवान खुश हो तो बोलना कि सुरुचि मां की गर्भ से जन्म लेगा। खूब खरी खोटी सुनाई छोटे से बच्चे को। क्षत्रिय पुत्र था, क्रोध में जाकर के मां के पास पहुंच गया, सुनीति के पास गया, सुनीति मां से कहने लगा कि मां सुरुचि मां तो ऐसी ऐसी कह रही है, मुझे बड़ा क्रोध आ रहा है। तो कहते हैं जब ऐसी बात कही तो सुनीति मां ने विरोध नहीं किया सुरुचि का, और प्रोत्साहित कर दिया बेटे को। बेटा अपनी विमाता अर्थात सुनीति माता के प्रति मत्सरता मत रखना, ईर्ष्या मत रखना। बेटा वो तो वो काम कर गई है जो काम मैं तक नहीं कर पाई तेरा। मैं सोच रही थी कि मैं अपने बेटे को भगवत धर्म में लगाऊं, पर धन्य है सुरुचि मां कि जिसने तुझको भगवत धर्म का आदेश दिया कि तपसाराध्य पुरुषम। बेटा तू भगवान की साधना कर, तपस्या कर, भगवान को खुश कर, क्योंकि भगवान खुश हो जाएंगे तो तुझको क्या नहीं मिल सकता। हम तो संसार की चीज मांगते भगवान से, कहते हैं यदि भगवान से मांगना हो तो भगवान से संसार के भोग ना मांगो, भगवान से मांगना है तो भगवान को भगवान से ही मांगो।